207 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर है। इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं और क्रम से दोस्तों आपको क्या है टॉपिक कवर कराते जा रहा हूं। प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो का आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम भाषा बोध के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, व्याकरण में हम बात करें तो हमारे व्याकरण दो हिस्सों में बटी हुई है, एक काव्य बोध और भाषा बोध। ओके, पहले दोस्तों मैंने आपको कहा है काव्य बोध को पूरे टॉपिक 1 घंटे की वीडियो में पूरे आपके काव्य बोध के जो 6 टॉपिक होते हैं, 6 के 6 टॉपिक को एकदम डिटेल से समझा दिया था, ताकि आपसे किसी भी बार से क्वेश्चन बने, किसी बार से ऑब्जेक्ट बने आपसे बन जाए। क्योंकि हमारा टारगेट है 80 में 80, तो हमसे क्या है एकदम टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए। पूरा समझा दिया था, तो काव्य बोध 1 घंटे की वीडियो में समझा दिया है और काव्य बोध की वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस भी करा दी है। इसके साथ ही मैंने आपको कहा है 1 घंटे 30 मिनट की वीडियो में आपको पूरा भाषा बोध के ये टॉपिक तैयार करा दिए हैं एक साथ। तो वो 1 घंटे 30 मिनट की वीडियो देख लीजिएगा, तो आपकी भाषा बोध के पूरे टॉपिक आप एकदम डिटेल से हर टॉपिक को मैंने समझाया है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा हर टॉपिक। और वस्तुनिष्ठ की इस वीडियो में हम क्या है प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो वस्तुनिष्ठ की आपको कुछ नहीं करना है, अगर तो टॉपिक बस आपको समझ के रखना है। तो अगर आपने अभी तक क्या है भाषा बोध की वीडियो नहीं देखी है पूरी, जिसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और उस वीडियो को देख ले तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा वस्तुनिष्ठ को प्रैक्टिस करने में, और सब वस्तुनिष्ठ आपसे बनेंगे भी। ओके, और फिर आपको एकदम टेंशन नहीं रहेगी व्याकरण में। तो परीक्षा में सफल होने के लिए आपको इच्छा शक्ति, उम्मीद और संघर्ष की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है मुझे भी किताब चाहिए। वाक्य में निपात शब्द है। तो निपात शब्द क्या होते हैं? जो क्या है, जो जोड़ देने का काम करे। ऐसे शब्द जो क्या है जोड़ देने का काम करते हैं वाक्य में, वो निपात शब्द है। ही, भी, ये सब क्या आपके निपात शब्द। ओके, तो इसमें मुझे भी किताब चाहिए, तो भी क्या है, एक आपका निपात शब्द है। एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आया था, 24 में आया था, 25 में भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, निम्न में से अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है, तो काश आपका क्या है अवधारण बोधक निपात शब्द नहीं है। काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन से निपात शब्द है? तो काश में अब काश देखिए कौन सा चिन्ह लगा है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ, तो यानी विस्मय आदि बोधक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, जो शब्द विभिन्न शास्त्रों और विज्ञानों में ही प्रयुक्त होते हैं, संबंध शास्त्र और विज्ञान से प्रसंग में आता है, जिनकी परिभाषा दी जाती कहलाते हैं, वो तकनीकी शब्द कहलाते हैं। ओके, जो क्या है जिनका मुख्य रूप से संबंध किसी विज्ञान से संबंधित रहते हैं। राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द कहलाता है संपर्क भाषा। मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है, तो वाक्य कहलाता है। वह अच्छा खेला परंतु हार गया, यह वाक्य है, तो यह वाक्य आपका यह संयुक्त वाक्य है। फिर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य। नेक्स्ट, नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है दुखी करना। झोला एक है, तो झोला आपका एक क्षेत्रीय शब्द है, तो लोटा, लुटिया, थैला और झोला ये सब आपके क्या है, ये आपके क्षेत्रीय शब्द हैं। जो क्षेत्र विशेष में शब्द बोले जाए वो क्षेत्रीय शब्द। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, तो विज्ञान संबंधी आपको बनाना, तो नाविक आपका क्या है एक तकनीकी शब्द है। मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में निपात शब्द, तो निपात शब्द हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट है अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकार होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। याद और रचना की दृष्टि से पूछा जाए तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अब भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है, तो कैसे याद रखना है? अर्थ से 8 यानी अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार, अर्थ 8। ओके, अर्थ 8 यानी अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के। रचना जो शब्द है, रचना जो आपका शब्द कितने अक्षर से मिलकर बना है? रचना 3 शब्दों से मिलकर बना है, यानी रचना में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के। अर्थ से 8 यानी अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। गाय दूध देता है, शुद्ध वाक्य, तो गाय दूध देती है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने अनेकों स्थान देखे, शुद्ध वाक्य बनाना है, तो मैंने अनेक स्थान देखे, ये शुद्ध होगा। भाव पल्लवन को किस और नाम से जाना जाता है? भाव पल्लवन को भाव विस्तार भी कहा जाता है। जैसे संक्षेपण का गुण नहीं है, तो विस्तार क्या है? संक्षेपण गुण नहीं है, संक्षेपण का गुण होता है गुण नहीं है। तो देखिए स्पष्टता, संक्षिप्तता, शुद्धता, ये 3 हो जाए। विस्तार तो होता है भाव पल्लवन में, इसलिए ये गुण नहीं है। अंगारो गलना मतलब कठोर वचन कहना। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है कि छल कपट का जो व्यवहार होता है वह हमेशा नहीं चलता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है स्वयं प्रति करने पर ही क्या है काम बनता है। फिर आप देख लेते हैं किसानों की पूर्ति। वह कहाँ गया वाक्य है, तुम्हारा प्रश्नवाचक वाक्य है, सिंपल है। ओके, इंटरोगेटिव इंग्लिश में इसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट, जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले हो तब कहलाता है मिश्र वाक्य कहलाता है। जब मूल वाक्य उसके साथ और अधिक वाक्य हो जाए तो मिश्र वाक्य मिल जाता है। हाय मैं लुट गया वाक्य है, तो विस्मय आदि बोधक वाक्य, सिंपल है। विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगा हुआ इस प्रकार से, डंडी लगी हो, नीचे बिंदी लगी हुई, तो विस्मय आदि बोधक का चिन्ह है, तो विस्मय आदि बोधक वाक्य हो जाएगा। लोक प्रसिद्ध उक्ति को हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारा ऐसे लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य, प्रभाव, चमत्कार, विलक्षण आती है कहलाता मुहावरा कहलाता है। पहुंच हमारा एक क्षेत्रीय शब्द है। गुरुत्वाकर्षण एक तकनीकी शब्द है। तो अब अगर आपने क्या है मेरे साथ टॉपिक अच्छे से तैयार किए हैं तो आपको समझ में आ रहा है क्यों है, कैसे है, और आप अपने से भी आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो टॉपिक जरूर समझ के रखिएगा। तुम काम नहीं करोगे, निपात शब्द नहीं, ही भी नहीं, ये आपके मेन मतलब जो अक्सर पूछे जाते हैं वो निपात शब्द रहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेयक होता है वो आपका साधारण वाक्य, सरल वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य परिवर्तन को वाक्य रूपांतरण भी कहते हैं। रवि पूर्व से निकलता है, शुद्ध वाक्य शुद्ध रूप है तो रवि पूर्व से निकलता है। नेक्स्ट है सरकारी कामकाज की भाषा आपकी राजभाषा कहते हैं। सत्य असत्य आ जाते हैं। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग होता है, सत्य हो जाएगा। 23 में क्वेश्चन आया है। संभवतः बरसात हो, प्रश्नवाचक वाक्य असत्य हो जाएगा। अगर प्रश्नवाचक होता तो क्या, क्यों ऐसा शब्द लगता है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगता, ऐसा कुछ है नहीं है तो इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। काला अक्षर भैंस बराबर एक मुहावरा है तो आपका असत्य हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर एक हमारा लोकोक्ति है, ना कि मुहावरा। नेक्स्ट लोक प्रसिद्ध उक्ति को लोकोक्ति कहलाती है, सत्य। साकर एक क्षेत्रीय शब्द है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अभिकर्ता की तकनीकी शब्द है तो ये भी सत्य है। आप कुछ सोच रहे हैं जी, निपात शब्द कुछ है तो आपका असत्य हो जाएगा ये भी। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा क्रिया का प्रयोग होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं, सत्य है। क्या मधु आती थी, आज्ञावाचक है तो आपका ये असत्य हो जाएगा। क्या मधु आती थी तो ये आपका क्या है प्रश्नवाचक वाक्य है। ओके, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ क्योंकि आज्ञावाचक कहा जा रहा है इसलिए असत्य हो जाएगा। तुम कल जाओगे, प्रश्नवाचक वाक्य, क्या तुम कल जाओगे है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मतलब कन्वर्ट ये हो रहा है, अगर इसका प्रश्नवाचक बनाना तो ये बनेगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मेरे को आपकी परीक्षा करना है, एक शुद्ध वाक्य तो असत्य हो जाएगा। देखिए इसमें तो सिंपल रहता है, अगर आप अच्छे से हिंदी पढ़ते हैं तो आपको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही है। पढ़ने में अजीब सा लगेगा। गाय दूध देता है तो आप समझ गए हैं कि गलत वाक्य, ओके, अशुद्ध वाक्य है। गाय दूध देती है क्योंकि होता है। मेरे को आपकी परीक्षा करना है, ओके, तो ये आपको पढ़ने ही समझ में आ जाएगा कि अशुद्ध वाक्य है आपका। ओके, यहाँ शुद्ध कहा जा रहा है इसलिए असत्य हो जाएगा। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं, असत्य हो जाएगा। भाव पल्लवन अलग होता है। भाव पल्लवन में क्या है 2 लाइन की 4 लाइन करते हैं, सार संक्षेपण में 4 लाइन की 2 लाइन करते हैं। ओके, समानतः संक्षेपण मूल कथन का 1/4 होता है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है 1/3 होता है। जो संक्षेपण हम करते हैं वो 1/3 होता है, ना कि 1/4। 1/3 का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए आपके एग्जाम में आता है 6 लाइन का आपको एक गद्यांश दिया जाता है, 6 लाइन का गद्यांश दिया जाता है और आपसे कहा जाता है इसका क्या करो, संक्षेपण करो। संक्षेपण करना है तो 6 लाइन का आपको 1/3 कितना होगा, ओके, तो दो यानी 6 लाइन की आपको क्या 2 लाइन में बताना पड़ेगा, उसकी बात है पूरी। ओके, अब सही जोड़ी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऊसर और मूसर तो ये हो जाएगा व्यर्थ के बीच में आना। कोल्हू का बैल दिन रात मेहनत करना। चीनी क्षेत्रीय शब्द है। चित्रकार तो चित्रकार आपका चितीरे हो जाएगा। कुलाधिपति हो जाएगा तकनीकी शब्द। नेक्स्ट निपात शब्द तो हमारा तो हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। भाव पल्लवन भाव विस्तार कहलाता है। संक्षेपण पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, शुद्धता। राजभाषा आपकी सरकारी कामकाज की भाषा है। राष्ट्रभाषा आपकी है संपर्क भाषा होती है। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ होता है, एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो हानि होती होती बचना या संकट से कठिनाई से बचना। दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ है, एग्जाम 22 में आ चुका है। अब ये थोड़ा डाउट का हमेशा बना रहता है मुझे, तो इसमें डाउट बना रहता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके अनुसार दूसरा घर कर लेना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। जैसे अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति क्या है, तो स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। ऐसे लघु वाक्यांश जिनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है कहलाते हैं, वो मुहावरे कहलाते हैं। एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। कोई 2 आपको क्षेत्रीय शब्द बताने हैं तो टंगरी, लोटा, लुटिया, झोला, ये सब आपके क्या है साकार क्षेत्रीय शब्द हैं। किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय के लिए होता है तक क्या कहलाते हैं, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। वे अवयव जो किसी शब्द या पद की बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं क्या कहलाते हैं, वो हमारे निपात शब्द कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ओके, प्रॉपर जितने भी टॉपिक है हिंदी का, तो आप अनुराग आचार्य क्लासेस के हिंदी कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से अनुराग आचार्य क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आपको कोर्स लेना है। हिंदी का कोर्स लेते समय हिंदी 80 कूपन कोड अप्लाई करिएगा, सीधे दोस्तों आपको 100 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो फीस और कम हो जाएगी, यानी नाम आपकी फीस में कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा। पीडीएफ मटेरियल का तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे और बार बार रिविजन कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा भौतिक विज्ञान विषय से संबंधित कोई 2 तकनीकी शब्द आपको बताना, तो वेग, त्वरण और आपका गुरुत्वाकर्षण, ये सभी आपके क्या है तकनीकी शब्द हैं। मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह क्या कहलाता है, वो हमारा वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अभी आपका एमपीओ एग्जाम 25 में ये क्वेश्चन था।
ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ओके, और रचना के आधार पर पूछा जाए तो रचना की दृष्टि से वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना या समझाना कहलाता है। सूत्र यानी छोटी सी बात को बड़ा लिखना है, यानी क्या कहलाएगा, भावापलवन कहलाएगा। समानता संक्षेपण मूल कथन का कौन सा भाग होता है, 1/3 होता है। अभी आपको समझाया था, जो संक्षेपण किया जाता है वो जो हमारा गद्यांश रहता है उसका 1/3 किया जाता है। भारत की राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। ओके, याद रखिएगा, जो हिंदी है राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। अभी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है कोई। ओके, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है, वो आपका संवाद कहलाता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको सुपरफास्ट आपके भाषा बोध के इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा दिया है। तो अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। बाकी आप मेन टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो किसी पार्ट से आपसे वस्तुनिष्ठ बने आसानी से आपका है। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।